आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.4 के बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिए थे और तो हम लोग सिमिलैरिटी भी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी भी पढ़े थे, यानी कि समरूपता की कसौटियाँ। उसी के प्रयोग द्वारा हम लोग ये एक्सरसाइज बना रहे थे। इसमें क्वेश्चन अभी हम लोग को बचा है 5 क्वेश्चन बचा है, उसी को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं बोर्ड पर। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। बोल रहा है कि D, E, F और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रायंगल का। तो देखिए यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर हम ले लिए ABC। AB का मध्य बिंदु D है, तो AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ है D, BC का E है और AC का F है। इन तीनों को भी मिला देंगे, D से E को मिला देंगे, E से F को मिला देंगे और D से F को मिला देंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। ABC के अंदर भी एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन ऐसे देखें तो इसमें 4 ट्रायंगल है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ABC है, AB के मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है, तो इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड जो लाइन सेगमेंट है ये BC के पैरेलल होगा, यानी कि DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। और हम लोग सिद्ध भी किए हुए हैं कि यदि A इसके पैरेलल है तो DF इसके आधी होती है BC के। कब? जब मध्य बिंदु को हम लोग ये रेखाखंड मिलाते हैं, तो यानी मिड पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं उस समय ये स्थिति आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC में AB का मध्य बिंदु AB और AC ले लेते हैं, दोनों भुजा ले लेते हैं। AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और F है, D और F है। इसलिए हम लोग थेस प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC। और ध्यान दीजिएगा वो भी दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, DF बराबर क्या होता है? BC/2, यानी कि BC का आधा होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोग को। अब चलिए यहाँ पर एक चीज हम कर लेते हैं कि यदि यहाँ पर DF दिए हुए हैं तो BC को यदि तिरछा हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा? DF बटा में BC इक्वल टू उनको मिल जाएगा 1/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा। करके देख लीजिए, BC × 2DF। उसी तरह इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो BC × 2DF, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जैसे अभी हम लोग साइड AB और साइड AC का मिड पॉइंट को हम लोग मिलाए यहाँ पर, तो ये इसके पैरेलल हो गया और BF BC के आधा हो गया। उसी तरह यदि BC और AC के मिड पॉइंट को हमको ये देंगे EF, तो EF BA के पैरेलल होगा और EF BA के आधी होगी, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग दर्शा सकते हैं कि हम लोग इसी प्रकार करके लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार में हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि EF पैरेलल होगा AB के, EF पैरेलल होगा BA के, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? EF बराबर AB/2, EF बराबर AB/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उसी तरह जैसे यहाँ पर हम लोग BC को तिरछा लाए थे, उसी तरह AB को मिलाएंगे तो EF बटा में क्या मिलेगा? AB, तो बराबर क्या मिलेगा? 1/2। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ। अब देखिए उसी तरह यदि हम लोग इसके और इसके मध्य बिंदु बोलेंगे तो DE पैरेलल हो जाएगा AC के, तो लिखेंगे और DE पैरेलल AC, ठीक है। और क्या मिलेगा? DE जो होगा वो AC के आधी होगी, तथा कर देते हैं तथा DE बराबर AC/2।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उसी तरह AC को इसके नीचे लाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, DE by AC इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो 1/2 है इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे और इसको हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, तीनों का हम लोग देख रहे हैं कि RHS सेम है, यानी कि समान अनुपात में है, तो हम लोग लिखेंगे 1, 2 और 3 से तीनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। तो बराबर कैसे होगा, देखिए पहले लिखिए, इसको लिख रहे हैं पहले EF by AB, EF by AB इक्वल टू, उसके बाद इसको लिखेंगे DF by BC, फिर उसके बाद इसको लिख रहे हैं DE by AC। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड DEF पहले लिखते हैं, क्योंकि ऊपर जो हम लोग इसमें समानुपात में ऊपर जो हम लोग साइड लिखे हैं वो DEF का लिखे हैं, तो DEF और त्रिभुज ABC में लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हमको क्या प्राप्त हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या प्राप्त हुआ है, EF बटा में AB बराबर DF बटा में BC बराबर DE बटा में AC। और हम लोग जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल में यदि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो यानी कि समान अनुपात में हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एस समरूपता से। एस समरूपता से हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल। अब ध्यान देना है यहां पर कि हम कैसे मिलाएंगे। तो देखिए EF है, EF का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB, तो EF दूसरा तीसरा है तो AB भी इधर दूसरा तीसरा होगा। ठीक है, तो AB तो हम लोग लिख दिए, तो बचा क्या, C यहां पर लिख देंगे। उसके बाद अगला मिलाएंगे DF BC, तो DF फर्स्ट एंड लास्ट, BC फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे DE AC, देखिए पहला दूसरा उनको मिल रहा है। तो दोनों त्रिभुज जब ये समरूप हो गया यानी सिमिलर हो गया, तो इस स्थिति में दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उसके संगत भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक रेशियो ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं EF बटा में AB, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे, या हम लोग तीनों में से किसी का या तीनों को एक साथ भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर है तो हम लोग किसी एक ही को लिखेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे यहां पर। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। तब तक इधर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यदि हम लोग लिखे हैं तो इसको भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिमिलर हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर यहाँ पर कर दिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ABC नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जिस अनुपात का हमको भुजा का संगत जो अनुपात मिलेगा उसी के अनुसार से यहाँ पर हम लोग सजाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का तो हम लोग किसी विशिष्ट बिंदु को इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 1/4। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आप लोग से कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अनुपात बराबर क्या लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या मिल गया, 1/4। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है और उन दो समरूप त्रिभुजों से हमको सिद्ध करना है कि उनकी माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका हम AP लिए हैं और माध्यिका का मतलब मिडेन, और DEF की माध्यिका DQ लिए हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज के अनुपात जो होगा उसके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि हमको यही सिद्ध करना है। तो प्रश्न में हम पहले मान लिए हैं कि माना कि दो त्रिभुज ABC और DEF है, क्योंकि क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया था तो हम यहाँ पर नाम ले लिए हैं, फिगर बना लिए हैं। फिर उसके बाद हमको प्रश्न से ये चीज दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी की सहायता से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें ABC की माध्यिका हम AP लिए हैं और DQ की माध्यिका EF लिए हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, फिर दोबारा ऊपर हम लोग उस चीज को नहीं
जिक्र नहीं किया है माध्यिका का, तो यहां पर लिखेंगे फिर माना कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AP और त्रिभुज DEF की माध्यिका DQ है। क्वेश्चन में देखिए फिगर में दिए हैं। और माध्यिका का क्या मतलब होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। माध्यिका का मतलब ये होता है कि जिस शीर्ष से हम लोग जिस भुजा को काटते हैं, जिस शीर्ष से खींचते हैं और जिस भुजा को वो छूती है, उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कि इसलिए BP बराबर PC। ध्यान दीजिएगा, BP और PC दोनों बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये किस चीज का भाग हो गया? BC का। और BC का कौन सा भाग है? ये आधा भाग है। और इसमें भी उसी तरह इसमें भी मिलेगा। हम लोग क्या लिखेंगे? EQ बराबर QF। और ये किसका आधा है? तो EF का आधा है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि माध्यिका का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। और हम लोग इसका प्रयोग करेंगे जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEFA, तो हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज सेम। ध्यान देना है यहाँ पर कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब संगत भुजाएं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब संगत कोण। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का समानुपात हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AB फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? DE। इधर BC लेंगे दूसरा तीसरा, तो इधर दूसरा तीसरा हमको क्या मिलेगा? EF। और इधर हम लोग पहला तीसरा AC लेंगे, तो इधर पहला तीसरा हमको क्या मिलेगा? DF। ऐसे हम लोग अनुपात लिख देंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर कर लेंगे। A की जगह पर इधर देखिए क्या है? D, तो एंगल A बराबर एंगल D। B की जगह पर इधर क्या है? E, तो एंगल B बराबर एंगल E। और C की जगह पर देख लीजिए क्या है? तो F लिख देंगे, यानी कि एंगल C बराबर एंगल F। ठीक है, अब हम लोग इस अनुपात को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए AB by DE इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि AB by DE को उसी तरह छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा BC by EF को हम लिख सकते हैं BC by 2 बटा में EF by 2। ठीक है, क्यों लिखे हम लोग ऐसा बटा में? इसलिए कि उसके जगह पर हम लोग को इन दोनों से मान रखना है, इसका वैल्यू इसमें हमको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमको देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का मतलब ABP और इस ट्रायंगल में DEQ दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए हमको इसका और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 से भाग दे दिए हैं और इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? AB by DE बराबर BC by 2 में से देखिए 2 भाग बराबर है। हमको इस भाग की जरूरत नहीं है, हमको इस भाग की जरूरत है, तो हम BP लिखेंगे। BC by 2 के जगह पर हम क्या लिख देंगे? BP। और EF by 2 के ये भाग हम लोग लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाना है, तो इसका भाग हम EQ ले लेंगे। EQ हो गया। अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABP और DEQ में। ABP और ट्रायंगल DEQ में क्या होगा? अभी जो ये मिला है इसको लिख लीजिए AB by DE बराबर BP by EQ। अब ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल ABP में कौन कौन सा साइड लिए हैं आप? AB और BP। देखिए AB और BP, तो इनसे बना हुआ अंतर्गत कोण क्या होगा? ये। उसी तरह इसका अंतर्गत कोण ये, तो कोण B बराबर E होना चाहिए। तो कोण B बराबर E हमको देखिए पहले से मिला हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कोण B बराबर कोण E। कौन सा समरूपता का कसौटी लगाएंगे यहाँ पर? SAS। तो लिखेंगे SAS समरूपता से क्या होगा? ट्रायंगल
ABP समरूप होगा DEQ के, DEQ के। तो इस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होगा? तो AB by DE बराबर, इसमें देखिए AP ले रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? DQ। AP by DQ मिल गया हमको। इसको हम लोग समीकरण 2 कर देते हैं और यहां पर जो लिखे हैं इसको 1 कर देते हैं, तो 1 और 2 से हम लोग को क्या मिलेगा? अच्छा छोड़िए, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, और ट्रायंगल ABC के कोई भी साइड हम लेंगे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ उसका अनुपात भी लिखेंगे। तो इसी में से किसी एक को ले लीजिए, तो मान लीजिए कि हम इसी को ले लेते हैं, तीनों बराबर है, तीनों में से किसी को रख सकते हैं, लेकिन हम इसी को ले लेंगे इसलिए क्योंकि इसके बराबर हमको ये मान रख लेंगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए AB by DE का होल स्क्वायर कर देते हैं, AB by DE का होल स्क्वायर, और AB by DE बराबर अभी देखिए यहां पर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं AP by DQ। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे AP by DQ का होल स्क्वायर। कहां से लिख देंगे? तो हम लोग लिख देंगे 2 से, और यही हमको सिद्ध करना था, प्रश्न में यही दिया था सिद्ध करने को। तो हम लोग का क्वेश्चन सिद्ध हुआ, देख लीजिए AP by DQ का होल स्क्वायर सिद्ध करना था, हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 और 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था कि किसी वर्ग के किसी एक भुजा पर बने हुए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, उसके विकर्ण पर, किसी एक विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा है, इसके यानी कि विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा देंगे, यानी समरूप, और दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर भुजा हम लोग ले लेते हैं, यदि वर्ग की भुजा हम ले लेंगे तो इसका विकर्ण और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पर लिखे हैं ABCD वर्ग है जिसकी भुजा BC नहीं AB पर बना है, AB पर एक समबाहु त्रिभुज ABE और विकर्ण BD पर एक समबाहु त्रिभुज BDF बना है। हमको यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल DBF के क्षेत्रफल का आधा है, हमको यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये माना कि, फिर दोबारा हम लोग मान रहे हैं, फिर लिखेंगे, फिर माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x, इसलिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण। तो ध्यान दीजिए, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू x, यानी कि √2x हो जाएगा। इसमें इकाई भी होता है तो हम लोग इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इकाई कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, वर्ग का विकर्ण का ये सूत्र होता है, ये तो हम लोग लिख लिए, लास्ट में हम लोग की जरूरत है, लेकिन अब चलते हैं दोनों ट्रायंगल की तरफ। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना त्रिभुज के जो प्रॉपर्टीज था कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ लिखना भी नहीं है, उसका उसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के समरूप है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कि हम लोग इसको कैसे लिखें। तो चलिए लिखेंगे यहाँ कि चूंकि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DBF समबाहु है, इसलिए ट्रायंगल ABE समरूप होगा ट्रायंगल DBF। अब इस समबाहु त्रिभुज में हम लोग को क्रम मिलाने की जरूरत नहीं होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। तो हम लोग किसी भी भुजा के साथ हम लोग संगत ले सकते हैं, किसी भी कोण को किसी भी कोण के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसको और इसको समकोणिक यानी कि एंगल समरूपता से भी लिख सकते थे।
हम लोग एस 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 समरूपता से भी लिख सकते थे, हम लोग एस ए एस समरूपता से भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर लिए हैं कि दोनों समबाहु है, इसलिए दोनों समरूप होगा। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? इसके संगत भुजा ले लीजिए, ए बी का संगत भुजा, इसमें क्या मिलेगा? डी बी, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी प्रत्येक भुजा, ए बी कितना है? प्रत्येक भुजा यदि आप x लिए हैं तो ये x है सारा भुजा, ठीक है, और ये √2x मिला हुआ है, तो √2x इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे? x, और डी बी बराबर क्या लिखेंगे? √2x का होल स्क्वायर। यहाँ x खत्म हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बराबर, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे 1/2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी एफ, और यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, यहाँ पर हम बी डी एफ लिखे हैं और यहाँ पर डी बी एफ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्रम भी बदल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, जिसमें डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु, इसमें क्वेश्चन लिख दिया गया है। तो दोनों समबाहु त्रिभुज लिख दिए हैं, और वो भी लिख देते हैं कि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? BD बराबर DC बराबर BC/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समबाहु है, दोनों समबाहु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समबाहु ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, या हम बता भी चुके हैं कि आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, कसौटी का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की समबाहु त्रिभुज समरूप होगी ही, कोई भी ऐसा समबाहु त्रिभुज नहीं है जो समरूप नहीं होगा, किसी भी प्रकार के समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ABC क्या होगा? सिमिलर होगा ट्रायंगल BDE के। तो यहाँ करके हम लोग दोनों का एरिया क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो चलिए ABC में संगत भुजा यदि AB लेते हैं तो इसकी संगत भुजा BD हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको BD बराबर क्या मिला है? BC/2। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर BC/2, ध्यान दीजिएगा, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2AB बाई BC का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते ही हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC और BD दोनों समबाहु हैं, तो ABC समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर AC। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं BC के बराबर 2BC बटा BC। क्यों? क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA, यानी कि वो त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। हम लोग यहाँ पर इसको कटा देंगे, एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 2/1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 4:1। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 4:1। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रम भी इधर उधर होगा। यदि मान लीजिए कि ABC यहाँ पर दिया है
और यहाँ पर दिया है BDE या आपको DBE भी दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समबाहु त्रिभुज है, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्रम का कोई खास महत्व नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे चीज बराबर होते हैं। ठीक है, इसकी यदि त्रिभुज छोटा बड़ा होगा तो समानुपात होगा, किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के साथ हम लोग लेंगे तो समान अनुपात ही मिलेगा, किसी भी कोण को किसी भी कोण के साथ लेंगे तो भी समान ही मिलेगी, क्योंकि तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं जो है वो 4:9 के अनुपात में है, 4/9। तो बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है दो समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का क्या रेशियो होता है, उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके संगत भुजा के अनुपात दिया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4/9 का होल स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब हम यहाँ पर त्रिभुज का नाम नहीं ना लिखे हैं ABC और DEF। यदि लिखे होते तो यहाँ पर लिखते कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB/DE का होल स्क्वायर, तब इसको रखते लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसको वैसे भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए दो त्रिभुज आपको मानना पड़ेगा कि माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जो दोनों समरूप है और उसकी भुजा AB और DE का अनुपात 4/9 है, तब आप लोग लिख सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ DEF बराबर AB/DE का होल स्क्वायर। और आप तब मान रख दीजिएगा 4/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 16/81, यही आपका आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा इसको कि इसमें कभी कभी देता है क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है और भुजा का अनुपात पूछता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका वर्ग है क्षेत्रफल, तो इसका वर्गमूल है भुजा। याद रखिएगा इस चीज को कि यदि क्षेत्रफल की रेशियो दी गई होगी, साइड्स का रेशियो पूछ रहा होगा, तो क्षेत्रफल के जो रेशियो है उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा रूट, तो आपको साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। साइड्स का रेशियो दिया गया है, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो साइड का रेशियो मिल जाएगा, ये भी एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।